दोस्तों, अंजलि की शादी को 5 साल बीत चुके थे, लेकिन उसे मां बनने का सुख अब तक नहीं मिल पाया था। उसने अपने पति मोहन से डॉक्टर के पास चलकर चेकअप कराने के लिए कई बार कहा, लेकिन वह कन्नी काटता रहा। बच्चा न ठहरने के चलते अंजलि को अक्सर मोहन के ताने भी सुनने पड़ रहे थे, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए मायके में अपनी मां के पास चली आई। माँ को जब इसकी वजह पता चली तो उसने अंजलि से कहा कि वह एक पहुंचे हुए बाबा को जानती है जो बहुत सी औरतों की गोद हरी कर चुके हैं। अंजलि झाड़फूंक करने वाले बाबाओं और पीरफकीरों पर जरा भी यकीन नहीं करती थी, इसलिए उसने माँ को साफ मना कर दिया। माँ ने उससे कहा कि अगर वह बाबा के पास नहीं जाना चाहती है तो अपने पति के घर वापस लौट जाए। जब अंजलि ने मोहन से बात की तो उसने कहा कि वह उससे तलाक लेना चाहता है क्योंकि उसे बच्चा नहीं हो रहा है। ऐसे में अंजलि के पास मां की बात मानने के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। एक दिन जब अंजलि मां के साथ बाबा के आश्रम पहुंची तो पता चला कि उस आश्रम में मर्दों के आने की मनाही थी। उस आश्रम में उस बाबा को छोड़ उसके तीमारदारों में सिर्फ औरतें ही शामिल थीं। बाबा की शिष्याओं ने अंजलि से एक कागज के टुकड़े पर बिना किसी को दिखाए अपनी मनपसंद मिठाई का नाम लिखने को कहा। दादी और बाबा के कमरे से फिर जोर जोर से लड़ने की आवाजें आने लगी थी। अम्मा ने मुझे इशारा किया। मैं समझ गई कि मुझे दादी बाबा के कमरे में जाकर उन्हें लड़ने से मना करना है। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर इतना ही कहा कि दादी, चुप हो जाइए। अम्मा के पास नीचे गुप्ता आंटी बैठी हैं। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई कि दादी भड़क गई। हाँ हाँ, मुझे ही कह तू भी, इसे कोई कुछ नहीं कहता। जो आता है मुझे ही चुप होने को कहता है। दादी की आवाज और तेज हो गई थी और बदले में बाबा उनसे भी जोर से बोलने लगे थे। इन दोनों से कुछ भी कहना बेकार था। मैं उनके कमरे का दरवाजा बंद करके लौट आई। दादी बाबा की ऐसी लड़ाई आज पहली बार नहीं हो रही थी। मैंने जब से होश संभाला है तब से ही इन दोनों को इसी तरह लड़ते और गाली गलौज करते देखा है। इस तरह की तू मैं इन दोनों की दिनचर्या का हिस्सा है। हर बार दोनों के लड़ने का कारण रहता है दादी का ताश और चौपड़ खेलना। हमारी कॉलोनी के लोग ही नहीं, बल्कि दूसरे महल्लों के सेवानिवृत्त लोग, किशोर लड़के दादी के साथ ताश खेलने आते हैं। ताश खेलना दादी का जुनून था। दादी खाना नहाना छोड़ सकती थी, मगर ताश खेलना नहीं। दादी के साथ कोई बड़ा ही खेलने वाला हो, यह जरूरी नहीं। वे तो छोटे बच्चे के साथ भी बड़े आनंद के साथ ताश खेल लेती थी। 1 से 2 घंटे नहीं, बल्कि पूरे पूरे दिन। भरी दोपहरी हो, ठंडी रातें हों, दादी कभी भी ताश खेलने के लिए मना नहीं कर सकती। बाबा लड़ते समय दादी को जी भर कर गालियां देते, परंतु दादी उन्हें सुनती और कोई प्रतिक्रिया दिए बगैर उसी तरह ताश में मगन रहती। कई बार बहुत अधिक गुस्सा आने पर बाबा दादी के 1 से 2 छड़ी भी टिका देते। दादी बाबा से न नाराज होती न रोती। बस 1 से 2 गालियां बाबा को सुनाती और अपने ताश या चौपड़ में मस्त हो जाती।